हाँ हेलो। तो हम लोग दो प्रॉपर्टीज देख लिए थे इन्वर्स का केस की बात करें तो अब हम लोग थर्ड प्रॉपर्टीज की ओर आते हैं और देखते हैं कि थर्ड प्रॉपर्टीज क्या कहता है। तो देखिएगा ये जस्ट जितना सारा प्रॉपर्टीज हम बता रहे हैं उसको आप लोग माइंड में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि जब क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो ये सब प्रॉपर्टीज बीच बीच में यूज में आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, तो थर्ड प्रॉपर्टीज में तीन प्रॉपर्टीज हैं। साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x होता है और हमारा जो x है वो लाई करना चाहिए इसके बीच में। मतलब हम इसको ये भी बोल सकते हैं mod x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक, अब देखिएगा एक चीज, अगर मैं 12th बोर्ड की बात करूं, अगर मैं बोर्ड की बात करूं तो ये ऑलरेडी जो है प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। ऑलरेडी ये प्रॉपर्टीज जो है इसी इंटरवल के बीच में रहता है, इससे आगे पीछे नहीं रहता है। तो फाइनली बात करें तो ये सब जितना सारा प्रॉपर्टीज है तीन की बात करें तो डायरेक्टली यूज होता है, इसकी भी बात करें तो ये भी डायरेक्टली यूज में आता है। 12th बोर्ड की बात करें, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो फिर इसमें चेंजेस रहता है, इसके बीच नहीं रहता है, तो उसमें अलग अलग मेथड यूज। तो अभी 12th लेवल की बात करें तो बस आप इस पे ध्यान दीजिए, ये ऑटोमेटिक एग्जिस्ट वही क्वेश्चन ही रहेगा जो इसी के बीच में रहेगा हमारा एक्स। ठीक, तो डायरेक्टली आप लोग अभी इस चीज को थ्योरम एज ए थ्योरम याद रखिए कि अगर cos इनवर्स 1/x होगा तो क्या होगा, sec इनवर्स x होगा, और अगर tan इनवर्स 1/x होगा तो हमारा क्या होगा, cot इनवर्स x होगा। ठीक, तो ये सब चीज याद रखिए थी। अब हम आते हैं फोर्थ की ओर, इसको प्रूफ कर सकते हैं, प्रूफ में कोई परेशानी नहीं, अगर करना चाहें तो देखिए हम लोग करते हैं। ठीक है, देखते हैं पहला का एक सभी का एक एक कर लेंगे क्योंकि उसी के बेस्ड सभी है। देखिएगा साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू क्या जूम कर लेते हैं, थीटा जूम कर लेते हैं। ठीक, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा 1/x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं। देखिएगा हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक, ये लिख सकते हैं। अब एक चीज और यहां से देखिएगा कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/x इक्वल टू 1/cosec थीटा लिख सकते हैं। ठीक, दोनों को अगर उल्टा कर दें तो क्या आ जाएगा हमारा, ठीक है यहाँ पे कॉमा दिया हुआ है वाला चीज, तो ये हो जाएगा हमारा x इक्वल टू cosec थीटा। ठीक, ये चीज आ जाएगा। अब देखिएगा हम इसको क्या लिखते हैं, ठीक, 1/x इक्वल टू, अगर हम इसको ऐसे कर दिए 1/x इक्वल टू हम लिख सकते हैं साइन थीटा। देखिए ये तो ऑलरेडी यहाँ पे था। ठीक, अब यहां से क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे ये लिख दिए, ये लिख दिए, ठीक है, ये लिख दिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा थीटा इक्वल टू हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, देखिएगा थीटा इक्वल टू क्या निकाल सकते हैं, cosec इनवर्स x निकाल सकते हैं। देखिए अगर थीटा cos थीटा इक्वल टू x है तो थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से एक स्टेप और हम लिख देते हैं, cosec थीटा इक्वल टू क्या है x। ठीक, अब थीटा इक्वल टू ये लिख सकते हैं, इसके बाद ये स्टेप आएगा, उसके बाद ये स्टेप आएगा, यहां से ये स्टेप आएंगे। ठीक, अब देखिए अगर ये थीटा इक्वल टू cosec इनवर्स x तो हम लोग यहाँ थीटा का वैल्यू रख दें। अगर थीटा का वैल्यू रख देंगे तो देखिएगा इसको मेन इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अगर देखिएगा साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू थीटा है और थीटा का वैल्यू क्या हमारा है, cosec इनवर्स x।
ठीक, यानी हम ये कह सकते हैं ये प्रूफ हो गया हमारा। देखिएगा x क्या रहेगा 1/2। ठीक, ये दोनों सेम ही चीज है। ठीक, तो इसी तरीके से आप दोनों को प्रूव भी कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की ओर, इसकी बात करते हैं। और इसका देखिएगा प्रूफ ऐसे बुक वगैरह में भी मिल जाएगा, ठीक है, और यहाँ भी ऐसे बता दिए तो आप समझ गए होंगे शायद। तो सेम सभी उसी तरीके से आप प्रूफ कर सकते हैं, बचा हुआ दो। अब हम आते हैं फोर्थ प्रॉपर्टीज की ओर। तो फोर्थ प्रॉपर्टीज क्या कहता है, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। जहां पे अब देखिएगा यहाँ पे साइन इनवर्स माइनस एक्स, ये हमारा जो माइनस एक्स है, ठीक है, माइनस को अभी हम नेगलेक्ट करते हैं, एक्स की बात करते हैं। एक्स रहेगा माइनस रहेगा तो लग जाएगा वहां पे। तो जो हमारा एक्स होगा, ठीक है, ये एक्स ये दोनों सेम ही चीज है, बस माइनस बाहर आ गया तो वो कहां से कहां लाई करना चाहिए, -1 से 1 के बीच लाई करना चाहिए। इसमें कोई परेशानी नहीं होगा, आप लोग समझ गए होंगे। देखिएगा अगर ये कोई भी वैल्यू होगा, ठीक है, x कोई भी वैल्यू होगा, मतलब क्या, साइन इनवर्स x का डोमेन की बात कर रहे हैं, तो साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होगा, -1 से 1 के बीच। तभी हमारा वैल्यू जो रेंज होता है -π/2 से π/2 के बीच में ही रहता है। ठीक, तो याद रखिएगा, क्योंकि साइन इनवर्स x की अगर बात करें तो x जो होता है डोमेन होता है, और डोमेन वो चीज होता है जो उस वैल्यू पे फंक्शन हमारा क्या डिफाइन हो, उसी को हम लोग डोमेन बोलते हैं। ठीक, तो हमारा x कहाँ लाई करेगा, -1 से 1 के बीच लाई करेगा। अब हम सेकंड की बात करते हैं और देखते हैं tan इनवर्स -x इक्वल टू -tan इनवर्स x। ठीक, तो ये भी हमारा क्या, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक, यहाँ देखो cosec -x, इनवर्स यहाँ छूट गया, ठीक है, इनवर्स लिख लीजिएगा, बैक्स लिख देते हैं। ठीक, तो cosec इनवर्स -x इक्वल टू cosec इनवर्स x। ठीक, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो हम ये भी प्रॉपर्टीज को देख लिए, इसका प्रूफ भी देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की ओर। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करें तो 6 प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। देखिएगा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, π/2। हमारा क्या x कहां से कहां लाई करना चाहिए, यहां भी सेम है। ठीक है, x -1 से 1 के बीच लाई करना चाहिए। अगर मैं दूसरी बात करूं तो सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x, ये क्या होगा, π/2 होगा। देखिए ये तीनों प्रॉपर्टी सिमिलर है। ठीक, x क्या करेगा, mod x इज ग्रेटर देन 1 इक्वल टू 1। देखिएगा ये जितना सारा रहेगा आपका क्वेश्चन आएगा ऑलरेडी इसी के रेंज में रहेगा, इससे बाहर नहीं रहेगा। ठीक, अब आगे देखते हैं tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x π/2 होता है। x हमारा क्या रहेगा, ऑल रियल नंबर। ठीक है, तो इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। इसका प्रूफ शायद बोर्ड में आ चुका है, तो इसका प्रूफ करेंगे और ये सब डायरेक्टली हम लोग यूज करेंगे एज अ प्रॉपर्टीज। कहीं बीच बीच में आएगा क्वेश्चन बनाने के समय तो हम लोग डायरेक्टली इसको यूज करेंगे। ठीक है, देखिएगा इसका प्रूफ देखते हैं। 6 का एक ही बात कर रहे हैं। ठीक, देखिएगा हमें जूम करते हैं, लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या मानते हैं, थीटा मानते हैं। x कहां लाई करना चाहिए, x बिलोंग टू -1 to 1 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो देखिएगा यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, अब देखिएगा उसी तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल
साइन थीटा इक्वल टू एक्स लिखेंगे। अब देखिएगा एक चीज और, हम लोग कैसे इसको चेंज करेंगे, क्योंकि हमारा कितना लाना आना है, पाई की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज और देखिएगा, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, cos पाई बाई 2 माइनस थीटा। देखिएगा इस साइन को हम इस तरीके से तो लिख ही सकते हैं, क्या कोई परेशानी क्या इसमें? कोई परेशानी मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है, cos पाई बाई 2 माइनस थीटा, मतलब cos पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ठीक। अब बोलेंगे कि सर आप ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे को ऐसा आंसर लाना है, इसलिए हम लोग ऐसा किए। अब इतना इक्वल टू क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, ठीक। अब देखिएगा एक काम और करेंगे, और ऐसे करेंगे कि इस cos को इधर भेज दें, ठीक है, नीचे साइड ना दिखे तो इधर लिख देते हैं। इस cos को अगर इधर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x हो। ध्यान से देखिएगा, इस cos को इधर ले गए तो क्या हो गया, cos इनवर्स x हो गया। अब देखिए हम थीटा के अज्यूम किए वो वैल्यू रख देते हैं, तो थीटा जो अज्यूम किए हैं वो रख देते हैं, पहले उस इस थीटा को उधर लेकर चले जाते हैं। तो पाई बाई 2 इक्वल टू cos इनवर्स x प्लस क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक। अब देखिएगा, अब यही थीटा को हम लोग यहां से वैल्यू को पुट कर देंगे, और जब ये पुट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, देखिएगा थीटा का वैल्यू रख रहे हैं तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स x अब प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। हमारा यही क्या प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हो गया हमारा। यहाँ पे लिख लीजिएगा कि x क्या कहां से कहां लाई करना चाहिए, -1 से 1 के बीच लाई करना, ठीक। तो इस तरीके से प्रूफ आप आगे भी कर सकते हैं, ठीक। आई होप ये समझ गए होंगे, और इसी तरीके से आप ये दोनों को कीजिएगा और प्रॉपर्टीज को भी याद रखिएगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, मतलब फिफ्थ प्रॉपर्टीज पे, इस पे आते हैं, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे cos इनवर्स माइनस थीटा, ठीक है। cos इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, पाई माइनस cos थीटा। देखिएगा हम लोग नॉर्मल ट्रिगोनोमेट्री की बात करें तो cos माइनस थीटा क्या होता है, प्लस cos थीटा होता था, लेकिन यहाँ में याद रखिएगा कि cos इनवर्स माइनस x इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x होता है। उसी तरीके से सेक का भी केस अगर देखें तो उसी तरीके से ये भी होगा, कॉट का केस देखें तो उसी तरीके से पाई माइनस कॉट इनवर्स x होगा, और x हमारा यहाँ से यहाँ के बीच होना चाहिए, जो बिलोंग कर रहा उसी में होना चाहिए। ऑलरेडी बात करें तो बोर्ड लेवल तक का जितना सारा क्वेश्चन बनता है वो उसी के बीच में ही क्वेश्चन आता है, ठीक। अब हम लोग इसका भी प्रूफ अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक। इसको मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा इसको, क्योंकि प्रॉपर्टीज कहीं भी यूज में आ जाएगा, क्वेश्चन बनाते बनाते कहीं भी यूज में आ जाएगा, इसलिए इसको याद रखिएगा। देखिए हम लोग देखते हैं फिफ्थ का एक ही बात कर रहे हैं, cos इनवर्स माइनस x इक्वल टू थीटा मान लेते मान, ठीक। तो क्या आएगा, देखिएगा माइनस x इक्वल टू क्या आ गया, cos थीटा। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि cos थीटा इक्वल टू माइनस x, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये क्वाड्रेंट का बात करें तो cos कहाँ पे नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और इसमें भी नेगेटिव होता है,
ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, पाई माइनस की बात कर रहा हूं, हमको लाना क्या है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो देखिएगा हम लोग कैसे लाते हैं, अगर मैं इसको ये लिखूं कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस एक्स लिखते हैं, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, अब देखिएगा यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, हाँ ठीक है, यहां से अगर हम इस चीज को इधर ले जाएं तो क्या आएगा, पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक, अब देखिएगा जो हम थीटा एज्यूम किए थे, थीटा का वैल्यू जो एज्यूम किए थे वो रख देते। ठीक, अब देखिएगा थीटा एज्यूम जो किए हैं वो वैल्यू रखते हैं तो क्या आ जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स माइनस एक्स में आ गया, मतलब कहीं मिस्टेक हुआ, चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं, थीटा माने सही है, कॉस इनवर्स तो माइनस थीटा ये भी सही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए काम करते हैं, यहाँ पे एक काम करते हैं कि ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस कॉस थीटा इक्वल टू एक्स लिख देते हैं। ठीक, और आगे क्या लिखते हैं, इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे कॉस, क्या लिख देंगे, कॉस पाई माइनस थीटा लिखेंगे, क्योंकि कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, इस केस की अगर बात करें और कॉस पाई माइनस थीटा की बात करें तो क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। मतलब ये माइनस कॉस को ये टर्म में हम तो लिख ही सकते हैं, तो वही काम यहाँ पे किया है, इस माइनस कॉस को इस टर्म में लिख दिए। ये सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब देखिएगा यहाँ से हम लोग क्या लिखें, एक्स लिख दें, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा एक चीज और कि इस कॉस को उधर लेकर चले जाते हैं तो क्या आ गया, पाई माइनस थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स आ गया। ठीक, अब देखिएगा एक चीज और, हमको क्या लाना है, ये टर्म लाना, देखिएगा आ गया है। अब यहाँ से थीटा का वैल्यू रख लेते हैं, जो यहाँ जूम किए हैं उसको 1 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स आ गया। ठीक, यहाँ तक समझ रहे हैं। अब देखिएगा इस चीज को हम उस साइड करते हैं और इसको इधर ले आते हैं, तो देखिएगा हमारा आ जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस एक्स। मतलब हमारा फाइनली देखिए ये चीज प्रूफ हो गया। ठीक, कैसे, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स। ठीक, इसी तरीके से आगे भी आप प्रूफ कर सकते हैं। देख लीजिए फर्स्ट प्रूफ हो गया। ठीक है, अब हम लोग उसी तरीके से इसको भी आप प्रूफ कर सकते हैं, इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन की अगर बात करें तो वहीं से क्वेश्चन आता है, और बोर्ड में तो फिक्स है कि वहां से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो आप शायद समझ गए होंगे, अगर ना समझे होंगे तो आप इसको वीडियो को पॉज करके बैक करके फिर से समझ सकते हैं। उसके बाद भी कुछ परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बोलें, ताकि फिर हम अगले वीडियो में कुछ उसका सॉल्यूशन बता पाए। ठीक, अब देखिएगा नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो देखिएगा कुछ इससे रिलेटेड है, इसीलिए ये हम फार्मूला लिखा देते हैं, tan A
प्लस tan b। शायद ये फार्मूला आप लोग को मालूम होगा क्योंकि 11th क्लास का ये फार्मूला है 1 माइनस tan a क्या tan b। ठीक, अब यहां से अगर हम a प्लस सॉरी माइनस की बात करते हैं तो क्या आ जाएगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, अब देखिएगा इसी के ऊपर बेस्ड हमारा थ्योरम जो नेक्स्ट थ्योरम मतलब 6 तक देख लिए थे ना। हाँ, 7वां देख कुछ इस तरीके से है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जो होता है वो होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। ठीक, ये होता है जहां पे हमारा x क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा एक कंडीशन रहता है एक्स वाई इज लेस देन 1। तो ये कंडीशन ऑलरेडी एग्जिस्ट ही करता है बोर्ड लेवल की बात करें तो। ठीक है, अब देखिएगा इसको हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे। ठीक है, तो फाइनली अगर बात करें तो देखिएगा ये थ्योरम फुल्ली बेस्ड है इस थ्योरम पे। प्लस की बात करें दैट मींस ऊपर वाले की बात करते हैं तो ये फार्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है 11th का। तो आप लोग फार्मूला भी थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा 11th क्लास का तो ज्यादा हेल्पफुल इसमें मिलेगा आपको। अब देखिएगा हम यहाँ पे जूम कर लेते हैं tan इनवर्स एक और प्रॉपर्टी होता है माइनस के केस में उसको भी हम लोग लिख ही देते हैं उसके बाद प्रूफ करेंगे। tan इनवर्स y इक्वल टू होता है tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। यहाँ पे हमारा जो एक्स वाई होता है वो ग्रेटर देन होता है -1। ठीक, आइए हम लोग प्रूफ करते हैं और उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे और जो भी बचा हुआ प्रॉपर्टीज रहेगा हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए तो जल्दी से हम लोग देखते हैं प्रूफ। देखिए tan इनवर्स x को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं a एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या लिख सकते हैं tan a इक्वल टू x लिख सकते हैं। ठीक, एज्यूम कर रहे हैं मतलब यहां लेंथ लिख लेते हैं। यहां क्या कर लिख लेते हैं tan इनवर्स y इक्वल टू b एज्यूम कर लेते हैं। ठीक, तो यहां से क्या लिखेंगे tan b इक्वल टू क्या लिखेंगे y लिख लेंगे। ठीक, अब देखिएगा हम लोग फार्मूला लगाते हैं tan a प्लस b की बात करें क्या आ जाएगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक, अब देखिएगा tan a का वैल्यू हमारा क्या है x है और tan b का वैल्यू क्या है y। ठीक, तो रखते हैं वैल्यू tan a प्लस b इक्वल टू क्या आ जाएगा x प्लस y। पुटिंग द वैल्यू ऑफ tan a इक्वल टू x एंड tan b इक्वल टू y इन दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को मान लेते हैं 1। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस x इंटू वाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं पुट द वैल्यू ऑफ tan a इक्वल टू x एंड tan b इक्वल टू y। ठीक, इन इक्वेशन 1। अब देखिएगा एक चीज यहाँ से, अब इस tan को अगर हम इधर लाना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा देखिएगा a प्लस b इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x। ठीक, अब a और b क्या एज्यूम किए थे वो वैल्यू रख लेते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा देखिए a का वैल्यू हम लोग क्या tan इनवर्स x और b का वैल्यू tan इनवर्स y रखेंगे। अब यहाँ पे जो अगला लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे
tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y। ठीक, ये कहां से आया? पुट द वैल्यू ऑफ a equal to tan inverse x and b equal to tan inverse y। ठीक, तो इस तरीके से देख लिए हम। ठीक है, इसको भी आप लोग प्रूफ कर सकते हैं सेम टू सेम इस फार्मूला से। ठीक, तो आइए हम इस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे, और जो भी प्रॉब्लम होगा आप बताइएगा। तो हम लेते हैं एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन लेते हैं और बनाते हैं। देखिए, एक एग्जाम क्वेश्चन लेते हैं, इसी के ऊपर बेस्ड है, मिटा देते हैं इसको। क्वेश्चन है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। प्रूफ करना है मेरे को। ठीक है, तो आते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। देखिएगा, प्रॉपर्टीज की बात करें तो अभी जस्ट प्रॉपर्टीज देखें। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिख देते हैं। देखिएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू, क्या हम लोग पढ़े थे, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई पढ़े थे। ठीक है, और जहाँ पे x इंटू वाई क्या था, लेस देन 1 था। तो यहाँ भी देखते हैं x इंटू वाई की अगर बात करें क्या था, x वाई इज लेस देन 1। तो देखिएगा, अगर x क्या है 1/2, y क्या है 2/11, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, मतलब फाइनली आ जाएगा 2/22, मतलब 1/11। फाइनली बात करें तो क्या 1 से तो कम ही है, इसलिए बोले कि जितना सारा क्वेश्चन रहेगा आपका 12th लेवल पे इसी फॉर्मेट में रहेगा, ये एग्जिस्ट करेगा। आइए हम लोग देखते हैं। तो फॉर डायरेक्टली हम प्रॉपर्टीज यहाँ पे यूज करते हैं। तो हमारा प्रॉपर्टीज क्या है कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इक्वल टू, हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स, देखिएगा a मतलब x प्लस y, x कितना 1/2, y क्या है 2/11 अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, x क्या है 1/2, y क्या है 2/11। ठीक, आते हैं tan इनवर्स क्या करें, ये क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे 22 आएगा। ठीक, 22 क्या आ जाएगा हमारा वैल्यू, 2 से 11 प्लस 11 से 2 यानी 4 हो जाएगा यहाँ। ठीक, अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, क्या आ जाएगा 2/22। तो यहाँ एलसीएम अगर लेंगे तो 22 में से 2 चला जाएगा तो क्या बचेगा 20/22, 22 कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा tan इनवर्स 15/20, अच्छा 15/20। हाँ, तो देखिए आंसर आपका आ ही गया। ये 5 से 3 टाइम कटेगा और 5 से 4 टाइम कटेगा, डेट मीन्स हमारा क्या वैल्यू आ गया, tan इनवर्स 3/, ये हमारा प्रूफ हो गया। प्रूफ ही करना था ना। ठीक, इतना इक्वल टू हमारा इतना आता है। तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। देखते हैं कुछ और क्वेश्चन इसी टाइप से।
माइनस का केस रहेगा तो माइनस वाला फार्मूला यूज करेंगे, माइनस वाला प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, ठीक है। अगर ऐसा भी हो सकता है कि इसमें दो नहीं, मतलब इसमें तो दो ही है ना, तीन का केस भी आ सकता है। जब तीन का केस आएगा तो सबसे पहला हम क्या करेंगे, ये दोनों को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद ये लाएंगे, ठीक है। तो दो को सॉल्व करेंगे तो एक बन जाएगा, और जो तीसरा रहेगा नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ये सॉल्व करने के बाद वो जो तीसरा उसके साथ हम लोग फार्मूला यूज करके बना लेंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन आपके बुक में है, आप बनाइएगा इसको। आइए कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए। इस क्वेश्चन को आप बनाइएगा। tan इनवर्स, अभी जो थ्योरम देख रहे हैं उसी पे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। तो देख लीजिएगा। अच्छा ये भी प्लस का ही केस है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी बना लेते हैं अपन। तो क्या देखते हैं कि ये किसका प्रॉपर्टी यूज हो रहा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, ठीक है। ऐसे हम लोग को लेना चाहिए था यहाँ माइनस का एग्जाम्पल, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, प्लस है तो प्लस वाला ही लेकर बना लेते हैं। और तो ये क्या हो जाएगा आपका, इस थ्योरम से हम लोग इसको प्रूव करते हैं, देखते हैं, डायरेक्टली हम बनाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स आपका x की जगह क्या है और y की जगह क्या है, तो 2/11 और प्लस 7/24 डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ा, क्या वैल्यू हो जाएगा हमारा 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24, ठीक। थोड़ा सा बड़ा आ गया, कैलकुलेटिव हो जाएगा, खैर कोई बात नहीं, देखते हैं इसका एलसीएम कितना आएगा। 264, ठीक है। तो tan इनवर्स अगर बात करें तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 264 आएगा। ऊपर क्या हो जाएगा 11 24 48 हो जाएगा प्लस 77 हो जाएगा, ठीक। ऊपर सिंपल क्या किए, नॉर्मल एडिशन कर दिए, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 264 माइनस 14, 260 इसका दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, माइनस 14 अपॉन 264, ठीक। अब देखिएगा ये दोनों का सम कितना आ रहा, 4 7 15 7 11 12, ठीक। तो देखिएगा यहीं से हम लोग लिख लेते हैं, tan इनवर्स क्या आ जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब ये क्या आ जाएगा 125 डिवाइडेड बाई, यहां से देखिएगा क्या हो जाएगा 250, तो यानी 2 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब क्या आ गया, ठीक है। tan इनवर्स 1/2, यही हमारा RHS लाना था, ठीक है। जो हमारा क्या हो गया RHS आ गया, मतलब ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग क्वेश्चन को बनाइएगा। एक आप लोगों को एज ए घर में बनाने के लिए एक क्वेश्चन देते हैं, आप उसको बनाइएगा।
क्वेश्चन बनाइएगा, एक होमवर्क आपको दे दीजिए, ठीक है। इधर देते हैं, घर पे बना के आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखिएगा, ये है हमारा क्वेश्चन, tan sin inverse 3/5 प्लस cot inverse 3/2। इसका वैल्यू बताइएगा क्या होगा, ठीक है। इसका वैल्यू बताना है कि क्या होगा, कोशिश कीजिएगा, ठीक। और जितना सारा प्रॉपर्टीज बताए उसको देखकर उसको प्रूफ जरूर खुद से कीजिएगा, और उसके बाद क्वेश्चन बनाने का कोशिश कीजिएगा। बहुत सारा क्वेश्चन उस प्रॉपर्टीज पे आपको मिलेगा, और बाकी जितना सारा प्रॉपर्टीज बच चुका है उस चीज को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। थैंक यू।